हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल स्टडी विद अनस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व का भूगोल। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पैट परीक्षा के लिए, क्योंकि उसमें विश्व का जो भूगोल है वो भी पूछा गया है। और बाकी और जो ग्रहों के बारे में है, ठीक है, चंद्रमा के बारे में, उनकी उत्पत्ति, संकल्पना का आधार, तारों की संख्या, ठीक है, और फ्रांसीसी वैज्ञानिक कामते दे बफन द्वारा प्रतिपादित जो उनके तर्क हैं, ठीक है, परिकल्पना है, उन्हें हम पढ़ेंगे। और वैज्ञानिकों की संकल्पनाएं पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम ग्रहों की उत्पत्ति भी पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक करें और एंड तक जरूर देखें। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम देखें, दो संकल्पनाएं पेश हुई। कैसे कैसे देखते हैं। देखिए, एक तो हुई अद्वैतवादी संकल्पना। देखिए कैसे, कांट की बाह्य राशि, ठीक है, परिकल्पना है, और एक है लाप्लास की, ठीक है, निहारिका परिकल्पना। ठीक है, और अगर हम द्वैतवादी संकल्पना में देखें, तो इसमें जो है चैम्बरलिन तथा मोल्टन की, ठीक है, और जेम्स जिन्स एवं सर हेलोन जेफरी और H.N. रसेल। अगर इनकी देखें हम, सबसे पहले चैम्बरलिन की अगर देखें, तो इन्होंने बताया कि जो ग्राहणु परिकल्पना इन्होंने दी, ठीक है, इन्होंने ज्वारीय परिकल्पना दी, और इन्हें द्वैतरातक सिद्धांत दिया। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस जो हिस्सा है उसे हमें पढ़ाना है, क्योंकि आपको संपूर्ण पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी तथ्य जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए इससे पहले हम देख लेते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। क्योंकि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई कैसे हुई, इससे आधुनिक सिद्धांत जो दिए गए हैं, ठीक है, महाविस्फोट का सिद्धांत जो है उसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, दो सिद्धांत, एक सिद्धांत की व्याख्या जो रॉबर्ट वैगनर द्वारा हुई, ठीक है, उस सिद्धांत का प्रतिपादक अगर हम देखें तो जॉर्ज लेमेंटेयर द्वारा इसका प्रतिपादित हुआ। ठीक है, और हम देखें परीक्षा उपयोगी तथ्य जो डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन है, इतना कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, वही हमने यहाँ पर रख दिया है पीडीएफ में, और आप इन्हें, ठीक है, नोट कर लीजिए और याद कर लें। देखिए, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाती है, तो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही। ठीक है, अब पूछता है कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो किया था एस चंद्रशेखर ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस गैलेक्सी में हमारा सौर मंडल स्थित है उसका नाम है, ठीक है, मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला उसका नाम है। ये नाम जरूर पूछ लेता, तीनों में से कोई सा भी नाम दे देगा, आपको टिक करके आना है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत महाविस्फोट, जिसे हम बिग बैंग की थियोरी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है वह तारामंडल है, तो भैया वो है सप्तऋषि तारामंडल। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैलेक्सियों के अनंत, ठीक है, समूह का सम्मिलित रूप है ब्रह्मांड। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अपने उच्च गुरुत्वाकर्षण के कारण तारों के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समाहित करने की क्षमता होती है ब्लैक होल में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ब्लैक होल का। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आकाश गंगा के सबसे चमकीले तारे का समूह जो है वो आर्यन नेबुला कहलाता है, याद रखना। ठीक है, और सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट तारा जो है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। देखते हैं अपने सौर मंडल को। देखिए, तो अगर हम सौर मंडल को देखें ना फ्रेंड्स, तो सौर मंडल में देखिए ये सूर्य है। ठीक, अगर सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह देखें, ठीक है, कौन सा है, बुध। ठीक है, फिर उससे शुक्र है, फिर पृथ्वी, पृथ्वी तीसरे नंबर से है। ठीक है, तीसरे नंबर का ग्रह है पृथ्वी, याद कर लेना। मंगल आता है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है फ्रेंड, और देखिए, अब मंगल के बीच से जो लाइन ये गुजर रहा है ना, रेखा ये गुजर रही है, इसे हम क्षुद्र पट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टी। और जी कोपर बेल्ट किसे कहते हैं, छोटे छोटे, ठीक है, ये जो छोटे छोटे ये यहाँ पे इतने ये दिख रहे हैं आपको, ये सब ये क्या कहलाते हैं, कोपर बेल्ट कहलाते हैं। ठीक है, ये भी कोपर बेल्ट कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और विस्तार रूप से जानकारी हासिल करते हैं। देखिए, अगर हम देखें अब आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। ठीक है फ्रेंड, अगर हम देखें सबसे बड़ा, ठीक है, अगर हम सबसे बड़ा देखें तो वो है बृहस्पति। ठीक है, फिर शनि, फिर अरुण, वरुण, ठीक है, फिर पृथ्वी आता है, फिर शुक्र, मंगल और बुध सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, आकार के अनुसार ग्रहों का क्या हमने अवरोही क्रम में पढ़ लिए हैं। अगर हम सौर मंडल में ग्रह को देखें ना, तो ये दो तरह से बटे हुए हैं, एक तो पार्थिव ग्रह होते हैं, एक गैसीय ग्रह होते हैं। ठीक है, देखिए पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब पार्थिव ग्रह होते हैं। और गैसीय ग्रह अगर हम देखें तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, मैं आपको नक्शे में एक बार दिखा देता हूँ। देखिए,
ये सब पार्थिव ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, लेकिन ये गैसीय ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब क्या है, गैसीय ग्रह हैं। ठीक है, तो ये ठीक है, पार्थिव और गैसीय ग्रह के बीच कौन सी पट्टी होती है, क्षुद्र ग्रह पट्टी। ठीक है, और ये छोटे छोटे क्या होते हैं, गैस के ग्रह कॉपर बेल्ट कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम देखें तो सूर्य से दूरी, अगर सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम अगर हम देखें तो सबसे करीब कौन सा है, बुध। कितना, ठीक है, 57.9 मिलियन किलोमीटर। अगर शुक्र को देखें तो 108.2 मिलियन किलोमीटर, और पृथ्वी को देखें तो 149.6 मिलियन किलोमीटर, और मंगल को देखें तो 227.9 मिलियन किलोमीटर, और बृहस्पति को देखें तो 778.6 किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। ठीक है, मिलियन में ये सब। और शनि को देखें तो 1433.5। ठीक है, और अरुण को देखें तो 2872.5, और वरुण को देखें तो 4495, ठीक है, 0.1। ये इसके सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम है, कैसे कैसे दूरी है। ठीक है, सबसे करीब में बुध आ गया, फिर शुक्र है, पृथ्वी है, फिर मंगल, फिर उससे दूर बृहस्पति, ठीक है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं सूर्य। देखिए सूर्य को अगर हम देखें तो इसका अगर हम देखें आकार देखें तो पृथ्वी से ये कितना है, 109.2 गुना बड़ा है। चलिए फ्रेंड, 109.2 गुना क्या है, ये बड़ा है। और सतह का तापमान देखें तो 5500 डिग्री सेल्सियस का तापमान है नासा के अनुसार। ठीक है फ्रेंड, और नाभिक के संलयन, सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है वो वहाँ के नाभिक के संलयन है। ठीक है, परमाणु बम में भी क्या होता है, ठीक है, नाभिक विखंडन होता है, नाभिक संलयन किसमें होता है, ये होता है हाइड्रोजन बम में। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अवस्थिति, इसकी स्थिति हम देखें तो सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। ठीक है, अगर हम कोरोना देखें, कोरोना, तो कोरोना क्या है, केवल सूर्य ग्रहण के समय, ठीक है, बिना किसी यंत्र के सामान्य आंख से देखने वाला सूर्य का बाहरी भाग क्या कहलाता है, कोरोना कहलाता है। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। और सूर्य ग्रहण को देखें तो चंद्रमा और सूर्य, और ठीक है, चंद्रमा, ठीक है, और सूर्य मध्य के, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के क्या है, मध्य में आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं बुध को। ठीक है, बुध को देखते हैं तो ये बुध की जो है, इसकी बहुत अधिक मात्रा सूर्य के प्रकाश का ग्रहण है। अगर हम देखें बुध को तो बुध बहुत अधिक मात्रा में सूर्य के प्रकाश का ग्रहण करता है। ठीक है, दूसरा, ठीक है, एलिप्डो, एलिप्डो लगभग कितना है, लगभग 0.1 एलिप्डो है। ठीक, और फ्रेंड देखते हैं, बुध द्वारा सूर्य का एक चक्कर लगाने की अवधि जो है लगभग 88 पृथ्वी दिवस। ठीक है, 88 पृथ्वी दिवस है। अब आता है, भी पूछ लेता ना लगभग कितने पृथ्वी दिवस, तो लगा देना आप, कितना है, 88 पृथ्वी दिवस है। और बुध ग्रह और सूर्य के मध्य की दूरी लगभग कितनी है, तो भैया वह है 57.9 मिलियन किलोमीटर, इनकी बीच की दूरी है। बुध ग्रह का व्यास अगर पूछे तो लगभग 4800, कितना है, 79। ठीक है, इसका क्या है, लगभग क्या है, 4879 किलोमीटर इसका लगभग क्या है, व्यास है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं बुध के विशिष्ट तथ्य, बुध ग्रह के जो विशिष्ट तथ्य हैं वो है, उसके हम इसे देख लेते हैं। देखिए, अगर हम देखें बुध को तो इसका सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, और इसका मेरिनर, ठीक है, मेरिनर 10 बुध ग्रह के सर्वाधिक निकट गुजरने वाला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, कौन सा है कृत्रिम उपग्रह, मेरिनर 10। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। मध्य, इसका मध्य तापमान अगर हम देखें तो 167 डिग्री सेल्सियस का मध्य तापमान है, और प्राकृतिक उपग्रह का अभाव है, इसमें प्राकृतिक उपग्रह का क्या है, अभाव है। और दैनिक तापांतर सबसे अधिक सभी ग्रहों में लगभग 610, ठीक है, डिग्री सेल्सियस का दैनिक तापांतर है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आते हैं रिलेटेड उससे सौरमंडल से, उसे हम देख लेते हैं। देखिए, एक बसंत, ठीक है, एक बसंत विषुवत से दूसरे बसंत विषुवत के बीच का समय के बराबर होता है, तो ये ट्रॉपिकल बर्ड्स के बराबर होता है। और हम देखें, सूर्य के चारों ओर 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा सफल, ठीक है, प्रक्षेपण किया गया, ठीक है, मंगलयान का। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। वह वार्षिक आयोजन जिससे पृथ्वी पर 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन प्रदर्शित करने हेतु आयोजित किया जाता है, पृथ्वी दिवस आयोजित किया जाता है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तो ये नेपच्यून, ठीक है, वरुण भी जिसे हम कहते हैं। और सौर मंडल के सभी 8 ग्रह में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो पृथ्वी सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं।
और आगे हम देखते हैं शुक्र ग्रह के विशिष्ट तथ्य, ठीक है, और पृथ्वी ग्रह के। ठीक है, अगर शुक्र ग्रह को देखें तो लगभग, ठीक है, अगर हम शुक्र ग्रह को देखें तो यह लगभग 108 मिलियन किलोमीटर कहाँ से सूर्य से दूरी है इसकी, और सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह ये है, और अपना कोई उपग्रह नहीं है इसका। वर्तमान में सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, और देखिए अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है? भोर। ठीक है, भोर का तारा एवं साय का तारा इसे कहा जाता है। दूसरा विशेषता इसकी यह है कि सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी यही है, और अन्य नाम पृथ्वी का, ठीक है, अन्य नाम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी इसे कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। देखिए पृथ्वी ग्रीष्म आयतन अगर हम देखें आयनांत, तो इससे 21 और 22 जून को सूर्य का, ठीक है, कर्क रेखा पर लंबवत चमकना। ठीक है फ्रेंड, और देखते हैं इसकी अक्षीय झुकाव अगर हम देखें तो 23 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री इसका क्या है? अक्षीय झुकाव है। अन्य नाम इसका हम देखें तो ग्रीन प्लेनेट इसे कहा जाता है। और शीत आयनांत अगर हम इसका देखें तो 22/23 दिसंबर सूर्य का मकर रेखा पर लंबवत चमकना कहलाता है। क्या कहलाता है? शीत अयनांत कहलाता है। चलिए फ्रेंड्स, इसकी स्थिति अगर हम देखें तो शुक्र और मंगल ग्रह के मध्य यह स्थित है। क्या? पृथ्वी ग्रह। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इसका हम आकार देखें तो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है ये। ठीक है, कैसा है? 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और सूर्य से दूरी देखें तो तीसरा ग्रह क्रम अनुसार सूर्य से इसकी कौन सा? तीसरा ग्रह है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं मंगल ग्रह के बारे में। देखिए अगर हम मंगल ग्रह के बारे में देखें तो देखिए सूर्य से दूरी, ठीक है, क्रम अनुसार चौथा ग्रह है। ठीक, और तापमान अगर इसका देखें तो कितना है? 65 डिग्री सेल्सियस है। और लाल ग्रह की संज्ञा क्यों दी जाती है? क्योंकि सतह का रंग लाल होने का कारण इसका क्या? लाल ग्रह की संज्ञा से दी जाती है। इसके दो उपग्रह हैं, एक तो है फोबोस, एक है डिमोस। ठीक है फ्रेंड, और सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। ठीक है, देखिए दो उपग्रह किसके हैं? मंगल ग्रह के, एक फोबोस एक डिमोस। और डिमोस कैसा है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह डिमोस। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मंगलयान। भारत का प्रथम मंगल अभियान जो है मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM, ठीक है, मंगलयान इस पे मंगल ग्रह पे भेजा गया। और ज्वालामुखी पर्वत देखें तो निक्स ओलंपिया, ठीक है, ओलंपस मोस ज्वालामुखी पर्वत है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और पढ़ लेते हैं बृहस्पति के बारे में। देखिए अगर हम बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति जो है, देखिए सौर मंडल का सर्वाधिक तीव्र गति में अपने अक्ष पर घूर्णन करने वाला ग्रह अगर पूछे तो वो पृथ्वी, कौन सा? बृहस्पति है। अब तक खोजे गए कुल उपग्रह इस पे 7, इसके उपग्रह अब तक खोजे जो जा चुके हैं 79 है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका अन्य नाम क्या है? लघु सौर तंत्र इसका अन्य नाम है। ठीक है, और अगर हम देखें 11.86 पृथ्वी वर्ष सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय इसका क्या है? 11.86 पृथ्वी वर्ष इसे लगते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम विशेषता देख लेते हैं। तारा एवं ग्रह दोनों का गुणों का प्रदर्शन ये करता है बृहस्पति। ठीक है, और एक विशेषता और देख लेते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यह है। ठीक है, और वायुमंडलीय गैस अगर हम देखें तो हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया इस पे पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे देखें और बलयोग की खोज देखें तो वर्ष, ठीक है, 1900, ठीक है, वर्ष 1979 में वायेजर 1 स्पेस प्रोब द्वारा इसकी विलय की खोज हुई, बलयोग की। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ लेते हैं शनि को। देखिए अगर हम शनि को देखें तो शनि जो है, ठीक है, कुल उपग्रह 82 हैं और सबसे बड़ा उपग्रह जो है इसका टाइटन है। चलिए फ्रेंड, और अन्य नाम अगर हम इसका देखें तो गैसों का गोला इसे कहा जाता है, गैलेक्सी समान ग्रह इसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, और सौर मंडल में बृहस्पति बड़ा, ठीक है, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह ये कौन सा है? शनि है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और इसकी अगर हम देखें अन्य नाम और इसके पृथ्वी से इसके कितनी, जैसे सूर्य का चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो ये अभी 11 पॉइंट कुछ था अब, लेकिन अब ये जो है शनि कितना लेती है? शनि जो है 29.4 पृथ्वी वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और विशेषता देखें तो इसके मध्य रेखा, ठीक है, इसके मध्य रेखा के चारों ओर पूर्ण विकसित बिल, ठीक है, बलियों की उपस्थिति होती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं वायुमंडलीय गैस, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया इस पे पाई जाती है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब पढ़ लेते हैं चंद्रमा के बारे में। देखिए अगर हम चंद्रमा को देखें, देखते हैं क्या क्या इसकी खूबियां हैं। देखिए अगर हम देखें तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह ये है। ठीक है, प्राकृतिक मतलब तो आप समझते हो, जो अल्लाह के या भगवान के द्वारा बनाया जाता है वो क्या होता है? प्राकृतिक उपग्रह होता है। और कृत्रिम कौन सा होता है? वह होता है जो कि क्या होता है? इंसान द्वारा बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चंद्रमा के बारे में अगर हम पढ़ें तो प्राकृतिक उपग्रह के आकाशीय पिंड में जो अपने ग्रह के
साथ साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है, प्राकृतिक उपग्रह वे आकाशीय पिंड हैं जो अपने अपने जो ग्रह के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा क्या है, एक तो हमारी पृथ्वी की तो कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, लेकिन साथ साथ में किसकी भी, सूर्य की भी परिक्रमा करता है घूमते हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चंद्रमा के बारे में। तो इसका अन्य नाम जो है जीवाश्म ग्रह इसे कहा जाता है। वायुमंडल का इसका अभाव है, मतलब वहाँ पे वायु नहीं पाई जाती। सौर मंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह ये है। ठीक है, अगर हम देखें सुपर मून की स्थिति तो चंद्रमा के सबसे निकट, ठीक है, सुपर मून की स्थिति बदल जाती है। और पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह यह है। चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। और पूर्ण चंद्रग्रह पृथ्वी, पूर्ण जो है चंद्र ग्रहण पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर पूर्ण छाया करने का क्या कहते हैं, उसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। और अन्य नाम मैंने आपको बता दिया है। और परिक्रमा पथ अगर इसका देखें तो दीर्घ वृत्ताकार इसका परिक्रमा पथ है। चलिए फ्रेंड्स, आज तो सूर्य और एवं चंद्रमा के मध्य पृथ्वी, ठीक है, सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी का आना, जिसमें सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। और आगे हम कुछ दीर्घ ज्वार, क्या होता है दीर्घ ज्वार, इसे हम देख लेते हैं। देखिए दीर्घ ज्वार क्या होता है, सामान्य ज्वार से लगभग 20% ये ऊंचा होता है। ये क्या कब होता है, सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं हम, सिजगी की स्थिति कहते हैं, तो दीर्घ ज्वार आता है। चलिए फ्रेंड, सामान्य ज्वार से लगभग 20% ही छोटा होता है। सूर्य एवं चंद्रमा और समकोण की स्थिति में घटित, ठीक है, ये कैसे, समकोण की स्थिति में ये घटित हो जाते हैं, तो इसे क्या हम क्या बोलते हैं, इसे लघु ज्वार कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अब हम देखते हैं चंद्रमा को। देखिए अगर हम चंद्रमा को देखें, चंद्रमा में क्या क्या स्थिति रही है, क्या क्या है, तो देखिए चंद्रमा को अगर हम देखते हैं, ज्योतिषी में चंद्रमा, ठीक है, मन का कारक है, मन का कारक इसे ज्योतिष में कहा जाता है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषोक्त में उसका उल्लेख है। ठीक है, और चंद्रमा मानसो, ठीक है, जातक्षो, सूर्य अजात्य सूक्त, ठीक है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उल्लेख है कि भाई ऐसे ऐसा कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और हम देख लेते हैं कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जो चंद्रमा के बारे में पूछे जाते हैं। देखिए, चंद्रमा की सिकुड़ने का मुख्य कारण आंतरिक भाग में ताप की कमी। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय खगोलीय ए ठीक है IAU की स्थापना की गई थी वर्ष 1919 में की गई थी। नासा द्वारा लूनर, ठीक है, रिकनोसेंस ऑर्बिटर, जिसे हम कहते हैं आर, ठीक है, LRO, ठीक है, नामक उपग्रह प्रक्षेपण किया गया था, तो 2009 में किया गया था। ठीक है, और देखते हैं चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक सुरक्षित उतरने वाला अंतरिक्ष मिशन, तो उसका लूना 9 उसका नाम है। ठीक है, पहला अंतरिक्ष मिशन है। लूना 9 मिशन का संबंध तत्कालीन सोवियत संघ रूस से है। चंद्रमा की कक्ष में पहुंचने वाला पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है, उसे कहते हैं अपोलो 8। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ मिसाइल्स के बारे में जो कि नासा द्वारा बनाई गई। ठीक है, जो अपोलो है, ये जो यान पहुंचे सबसे पहले, ठीक है, उनके बारे में मैंने बताया। देखिए कैसे, देखिए ये नासा के द्वारा बनी हुई, क्योंकि देखिए नासा का चिन्ह में, लेकिन नासा जो है एक चंद्र अभियान, ठीक है, फ्लोरिडा के मेरिट द्वीप स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित किया गया। अपोलो 11 पहला मानव अंतरिक्ष मिशन जो चंद्रमा की सतह पर उतरा, और 20 जुलाई 1969 को अपोलो 11 यान चंद्रमा पर उतरा। अगर पूछे, ठीक है, चंद्रमा पर उतरा अपोलो यान, कब उतरा, तो 20 जुलाई 1969 को अपोलो यान चंद्रमा पर उतरा। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं भारत चंद्र मिशन, भारत चंद्रयान मिशन, ये बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। देखिए हम देखें फर्स्ट चंद्रयान मिशन हम भारत का। देखिए अगर हम फर्स्ट चंद्रयान मिशन को देखें, चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की जानकारी फर्स्ट चंद्रयान मिशन में हुई। ठीक है, और सेकंड चंद्रयान मिशन, ठीक है, चंद्रयान मिशन का लक्ष्य क्या था सेकंड चंद्रयान मिशन का, ठीक है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर अनुसंधान को संचालित करना था। लेकिन चंद्रमा सेकंड का मिशन में शामिल क्या था, वो आर्बिटर था, लैंडर विक्रम था, और रोवर प्रज्ञान था। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, देखिए भारत 22 अक्टूबर 2008 आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में, ठीक है, PSLV C11 द्वारा चंद्रयान फर्स्ट प्रक्षेपित किया। नोट, इसमें एक नोट ये है कि 22 जुलाई 2019 को इसी केंद्र के द्वितीय लॉन्च पैड GSLV मार्क, ठीक है, 3rd MI रॉकेट द्वारा चंद्रयान सेकंड का प्रक्षेपण किया गया था। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं धूमकेतु, ठीक है, पुच्छल तारे, ये पूछ लिया जाता है डायरेक्टली क्वेश्चन, धूमकेतु पुच्छल तारे का होती है, तो हम बता देते हैं ये होते क्या क्या हैं। देखिए कैसे होते हैं, देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं।
अगर हम संरचना देखें तो आकाशीय धूल, बर्फ, हिमनी गैसों के पिंड होते हैं। विशेषता इनकी यह होती है कि भैया जो धूमकेतु को सामान्यतः दो पुच्छ मतलब धूल कणों से युक्त और आयोनाइड्स होते हैं। देखिए संरचना ने मैंने आपको बता दिया, आकाशीय धूल से, बर्फ से, हिमनी पिंडों से इनकी क्या होती है, संरचना होती है। और हम देखें इसके हेलबॉप एक पुच्छल तारा जो 23 जुलाई 1995 को बृहस्पति की कक्ष से बाहर चमकता। ठीक है फ्रेंड। और हम देखें सुमेकल लेवी 9 धूमकेतु, ये 16 से 22 जुलाई 1994 के मध्य बृहस्पति ग्रह से टकराया था। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।